हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स वर्ल्ड। आई एम सोहेल अली और इस लेक्चर में हम बात करेंगे मिनिमली कनेक्टेड ग्राफ की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ कनेक्टेड ग्राफ इज सेड टू बी minimally connected graph if removal of any one edge from it disconnect the graph। सो मिनिमली कनेक्टेड ग्राफ की डेफिनेशन है, अ कनेक्टेड ग्राफ इज सेड टू बी मिनिमली कनेक्टेड इफ रिमूवल ऑफ एनी वन एज फ्रॉम इट डिसकनेक्ट दी ग्राफ। एक एग्जाम्पल की तरह से इसको समझते हैं। सो ये एक ग्राफ है हमारे पास, ये वर्टाइसेस है और उसके एजेस है। एजेस और वर्टाइसेस मिलकर बना है ये एक ग्राफ। सो क्या ये मिनिमली कनेक्टेड ग्राफ है? मिनिमली कनेक्टेड ग्राफ की डेफिनेशन है कि रिमूवल ऑफ एनी वन एज फ्रॉम इट। अगर एक एज आप इस ग्राफ में से निकाल दे तो ग्राफ कैसा हो जाएगा? डिसकनेक्ट हो जाएगा। सो इस एज को अगर हम यहाँ से निकालते हैं, इस एज को अगर हम यहाँ से हटाते हैं तो ग्राफ कैसा हो जाएगा? डिसकनेक्ट हो जाएगा। दो अलग अलग पार्ट में ये बन जाएगा। इस तरह का ये ग्राफ हो जाएगा। अगर इस एज को अगर हम यहाँ से निकाल लेते हैं तो इस तरह का ये ग्राफ हो जाएगा। और अब ये टोटली कैसा हो गया है? डिसकनेक्ट हो गया है। ये पार्ट इधर हो गया है, ये पार्ट इधर हो गया है, मतलब यहाँ से क्या हुआ है? ग्राफ डिसकनेक्ट हो गया है। सो मिनिमली कनेक्टेड ग्राफ मीन्स अगर एक एज आप उसके अंदर से निकाल लो तो ग्राफ कैसा हो जाता है? डिसकनेक्ट हो जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पे, ये भी एक एग्जाम्पल है मिनिमली कनेक्टेड ग्राफ का। ये भी एक मिनिमली कनेक्टेड ग्राफ है बिकॉज इस एज को अगर आप यहाँ से निकाल दो तो क्या हो जाएगा? ग्राफ डिसकनेक्ट यहाँ से ग्राफ हो जाएगा। तो एक थ्योरम यहाँ पर आता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अ ग्राफ इज ट्री इफ एंड ओनली इफ इट इज मिनिमली कनेक्टेड। इफ एंड ओनली इफ की केस है, मीन्स एक ग्राफ अगर ट्री है तो वो मिनिमली कनेक्टेड होगा, और अगर मिनिमली कनेक्टेड है तो वो क्या होगा? ट्री होगा। वाइस वर्सा वाली केस है। दो पार्ट में हम इसको प्रूफ करेंगे। पार्ट फर्स्ट में हम लेते हैं कि ग्राफ क्या है? ट्री है। लेट कैपिटल जी बी अ ट्री। क्या लिया हमने? सबसे पहले ग्राफ जी को ट्री लिया। अब इसको हम क्या प्रूफ करेंगे कि ये ट्री कैसा है? मिनिमली कनेक्टेड है। इफ कैपिटल G be a tree, so G क्या होगा? G is a connected graph without any circuit. G is connected graph। डेफिनेशन ऑफ ट्री हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। अगर G एक ट्री है मीन्स G is connected graph without any circuit। also एक थ्योरम हमने देखा था कि ट्री के अंदर क्या होता है? देयर इज ओनली वन एंड ओनली वन पाथ बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टाइसेस। उसका भी यहाँ पर हम यूज करेंगे। देयर एग्जिस्ट वन एंड ओनली वन पाथ बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टाइसेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पर लिया कि जी एक ट्री है। ट्री है मीन्स कनेक्टेड ग्राफ विदाउट एनी सर्किट, और साथ ही साथ ट्री की एक प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज की है कि देयर इज वन एंड ओनली वन पाथ बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टाइसेस। सो दिस implies that removal of
एनी वन एज, पाथ में क्या होता है जनरली, एज रिपीट नहीं होता और ना ही वर्टेक्स रिपीट होता है, और ट्री के अंदर सिर्फ एक ही पाथ होता है। तो एक पाथ में का अगर एक एज हम निकाल दिए तो ट्री क्या हो जाएगा, डिसकनेक्ट हो जाएगा। अगर एक पाथ में का एक एज हम निकाल देते हैं तो ट्री क्या हो जाता है, डिसकनेक्ट हो जाता है। हेंस रिमूवल ऑफ एनी वन एज from G will disconnect the graph। और ये डेफिनेशन किसकी है, रिमूवल ऑफ एनी वन एज फ्रॉम G will disconnect the graph, और ये डेफिनेशन है मिनिमली कनेक्टेड ग्राफ की। दिस implies that G is minimally connected graph। सो यहाँ पर हमने क्या कंसीडर किया था, कंसीडर किया था कि जी एक ट्री है मीन्स कनेक्टेड ग्राफ है विदाउट एनी सर्किट। और साथ ही साथ हमने यहाँ पर ट्री की एक प्रॉपर्टी यूज़ की है, देयर इज वन एंड ओनली वन पाथ बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टाइसेस। दो पेयर ऑफ वर्टाइसेस के बीच सिर्फ और सिर्फ कितने पाथ है, एक पाथ है। और पाथ की डेफिनेशन ये है कि ना उसके अंदर एज रिपीट होते हैं और ना ही वर्टेक्स रिपीट होते हैं। तो अगर एक एज पाथ में से निकाल दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ग्राफ डिसकनेक्ट हो जाएगा। मीन्स रिमूवल ऑफ एनी वन एज फ्रॉम जी विल डिसकनेक्ट दी ग्राफ, एंड दिस डेफिनेशन इज ऑफ जी इज मिनिमली कनेक्टेड ग्राफ। ये डेफिनेशन किसकी है, मिनिमली कनेक्टेड ग्राफ की है। सो हमको यही प्रूफ करना था इसमें कि ग्राफ अगर ट्री है तो वो क्या होगा, मिनिमली कनेक्टेड ग्राफ होगा। सो फर्स्ट पार्ट हमने इस थ्योरम का यहाँ पर प्रूफ कर दिया है। अब सेकेंड पार्ट में हम कंसिडर करेंगे कि जी कैसा है, मिनिमली कनेक्टेड है, और हम उसको प्रूफ करेंगे कि वो ट्री है। पार्ट सेकेंड में हम कंसिडर करेंगे लेट कैपिटल G बी अ मिनिमली कनेक्टेड ग्राफ। फर्स्ट पार्ट में हमने कंसिडर किया था कि जी ट्री है और प्रूफ किया कि जी मिनिमली कनेक्टेड ग्राफ है। अब पार्ट सेकेंड में हम कंसिडर करेंगे कि जी एक मिनिमली कनेक्टेड ग्राफ है। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, बिकॉज इफ़ एंड ओनली इफ़ की केस है। सो हमने यहाँ पर कंसिडर किया लेट जी बी अ मिनिमली कनेक्टेड ग्राफ। क्या शो करना है हमको यहाँ पर, वी हैव टू शो दैट कैपिटल जी इज अ ट्री। जी को ट्री शो करना है। सो मिनिमली कनेक्टेड है ग्राफ मीन्स कनेक्टेड ग्राफ है। यहाँ पर ऑब्वियस केस है कि इफ जी इज मिनिमली कनेक्टेड दिस मीन्स दैट जी इज कनेक्टेड ग्राफ, जी इज कनेक्टेड ग्राफ। ये पहले से ही कंडीशन हमें गिवन है कि जी कैसा है, कनेक्टेड ग्राफ है। सो सिर्फ क्या शो करना है अपने को इसमें कि जी सर्किट लेस है। वी ओनली टू शो दैट, सिर्फ और सिर्फ क्या शो करना है इसके अंदर, जी इज सर्किट लेस। मीन्स जी के अंदर कोई भी सर्किट फॉर्म नहीं होता है। जी इज कनेक्टेड ग्राफ बिकॉज जी इज मिनिमली कनेक्टेड। सिर्फ शो करना है हमें यहाँ पर जी इज सर्किट लेस। हम अज्यूम करते हैं, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से हम इसे सॉल्व करेंगे। अज्यूम करेंगे कि जी के अंदर क्या फॉर्म होता है, सर्किट फॉर्म होता है। वी अज्यूम दैट G हैज़ अ सर्किट, G हैज़ अ सर्किट। शो क्या करना है हमें कि G के अंदर कोई सर्किट नहीं है, बट हम यहाँ पर अज्यूम कर रहे हैं कि G हैज़ अ सर्किट। सो G में क्या है, एक सर्किट है। देयरफॉर इफ वी रिमूव, G में क्या है, सर्किट है। इफ वी रिमूव एनी वन एज फ्रॉम इट will not disconnect the graph, will not disconnect the graph। अगर क्या होता है जी के अंदर, अगर एक सर्किट फॉर्म होता है, सपोज यहाँ पर जी एक ग्राफ है, ये क्या है, एक सर्किट है। ग्राफ के अंदर क्या फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर एक सर्किट फॉर्म हो रहा है। और अगर सर्किट के अंदर से हम कोई एक एज को निकाल देते हैं, इफ़ वी रिमूव एनी वन एज फ्रॉम इट, कोई एक एज अगर हम यहाँ से निकाल दें तो ये किस टाइप का दिखेगा, इस टाइप का दिखेगा।
ग्राफ डिस्कनेक्ट हुआ है क्या, दो टुकड़े हुए हैं कि ग्राफ के यहाँ पर, नहीं हुए हैं, अब भी चारों वर्टाइसेस क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। मीन्स सर्किट अगर फॉर्म हो रहा है और उसमें से हम एक एज को रिमूव कर रहे हैं तो अभी भी ग्राफ कैसा है, कनेक्टेड है, ग्राफ डिस्कनेक्ट नहीं हुआ है। इफ़ वी रिमूव एनी वन एज फ्रॉम इट विल नॉट डिस्कनेक्ट द ग्राफ, मीन्स ग्राफ डिस्कनेक्ट नहीं होगा अगर हम सर्किट में से एक एज को निकाल भी देते हैं तो। बट हमने क्या कंसीडर किया था कि जी कैसा है, मिनिमली कनेक्टेड है। इसका मीनिंग ये होना चाहिए था कि अगर आप एक एज को भी निकालो तो ग्राफ कैसा हो जाए, डिस्कनेक्ट हो जाए। बट यहाँ पर डिस्कनेक्ट होता है कि हमारा ग्राफ नहीं होता है। इसका मीनिंग है कि ये मिनिमली कनेक्टेड ग्राफ नहीं है। दिस इम्प्लाइज दैट जी इज नॉट मिनिमली कनेक्टेड ग्राफ। बट हमने क्या कंसीडर किया था कि जी मिनिमली कनेक्टेड ग्राफ है और हमको क्या मिला कि जी इज़ नॉट मिनिमली कनेक्टेड ग्राफ। यहाँ पर हमें क्या मिला, कॉन्ट्राडिक्शन मिला, विच इज़ कॉन्ट्राडिक्शन, मीन्स हमको यहाँ पर रॉन्ग मिला। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जी मिनिमली कनेक्टेड ग्राफ ना हो, क्योंकि थ्योरम में हमें गिवन है कि जी कैसा है, मिनिमली कनेक्टेड ग्राफ है। सो फाइनली हमको लास्ट में रॉन्ग मिलता है। मीन्स जो हमने अज्यूम किया था कि जी हैज़ अ सर्किट, ये कैसा अजम्पशन है हमारा, एक रॉन्ग अजम्पशन है। हेंस आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। अगर हमारा अजम्पशन गलत है तो राइट क्या है कि जी कैसा है, सर्किट लेस है। दिस इम्प्लाइज दैट जी इज सर्किट लेस। अब दोनों कंडीशन यहाँ पर हमारे पास आ चुके हैं कि जी कैसा है, कनेक्टेड ग्राफ भी है और सर्किट लेस भी है। दिस इम्प्लाइज दैट जी इज कनेक्टेड ग्राफ विदाउट एनी सर्किट। जी इज कनेक्टेड ग्राफ विदाउट एनी सर्किट। और ये डेफिनेशन किसकी है, ट्री की है। जी इज अ ट्री। आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।